दोस्तों, हमने अक्सर देखा होगा कि हमारा मन कभी कभी इतना विचलित हो जाता है कि उसे संभालना हमारे बस से बाहर हो जाता है। हमारे मन का हमारे बस में ना होना हमारे लिए सही नहीं होता। हम काम तो कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमसे कुछ और ही करवा लेता है। जब हमारा मन हमारे बस में नहीं होता है, तब ये हमें अच्छे कामों से हटाकर बुरे कामों में लगा देता है। जैसे आप किसी को पसंद करते हैं, लेकिन वो आपको पसंद नहीं करता या नहीं करती, लेकिन आपका मन आपको बार बार उसके बारे में सोचने को मजबूर कर देगा। लेकिन अगर हमारे मन पर हमारा नियंत्रण होता है, तो जैसा हम उससे काम करवाना चाहते हैं, वह वैसे ही काम में लग जाएगा। फिर हम किसी भी काम से ऊब नहीं सकते। आज की गौतम बुद्ध की इस कहानी में हम यही जानेंगे कि अपने मन को नियंत्रण कैसे करें। जो व्यक्ति एक बार अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह जीवन के मार्ग में आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, इससे पहले हम इस कहानी में आगे बढ़े, एक जरूरी बात जान ले कि जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ ही उन लोगों को अपने जीवन में महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान नहीं था। दोस्तों, असल में इस दुनिया में मन को नियंत्रित करने जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो अपने मन से यह भ्रम निकाल दे कि हम अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि मन कभी शांत नहीं होता है। उसमें तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। कभी हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, तो कभी बुरे विचार आते हैं। सबसे जरूरी ये बात है कि हमें अपने मन को अच्छे विचारों में लगाए रखना चाहिए। जब भी आपके मन में कोई विचार आए, तो उसे ध्यान से समझे। क्या वह अच्छा विचार है या फिर गलत विचार है? अगर गलत विचार है, तो उससे अपना मन हटाकर कहीं और ले जाए। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हम अपने मन को अपने अनुसार काम नहीं करवाते हैं, तो वह अपने अनुसार काम करेगा। प्राचीन समय के ऋषि मुनि भी अपने मन को बुरे कामों से हटाकर अच्छे कामों में लगाए रहते थे। वह कहते थे कि मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, बल्कि वह अपने मन को दिशा दे सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को दिशा देना सीख जाता है, वह मन की ताकत को समझना शुरू कर देता है। और अगर एक बार व्यक्ति अपने अंदर की ताकत को समझ जाए, तो वह व्यक्ति जीवन में कुछ भी बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। अगर हम अपने मन को ध्यान से समझे, तो हमारा मन हमें तरह तरह के लालच देता रहता है और हम मूर्ख बन जाते हैं और उनके पीछे भागने लग जाते हैं। लेकिन जीवन का सत्य तो यह है कि मन का लालच कभी समाप्त नहीं होता। वह एक चीज से दूसरी चीज पर हमें भटकाता रहता है। हमें लगता है कि जो कुछ हमने मांगा था, उसका उल्टा हो रहा है। सब कुछ हमारे विपरीत जा रहा है, जिससे हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं, क्योंकि एक ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। ध्यान से ही हम जीवन की चरम सत्ता तक पहुंच पाते हैं। ध्यान करने वाले व्यक्ति जीवन के दुख और सुख को समझ जाते हैं। वह समझ जाते हैं कि बाहर की चीजों में कोई दुख और सुख नहीं है। वह तो केवल हमारे मन में है, इच्छाओं में और हमारी कल्पनाओं में है। यह हमारे मन का लालच है, जिसकी वजह से हमारा मन इधर उधर भागता रहता है। यह इस प्रकार है जैसे आपको बहुत जोर की भूख लगी है। उस वक्त आपको एक वासी रोटी भी मिल जाए, तो आपको सुख मिलेगा। लेकिन अगर किसी रईस के यहां 56 भोग भी बन जाए, तो वह दुखी ही रहेगा। ये तो हमारी मन की स्थिति पर निर्भर करता है। मन को काबू करने के लिए हम आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाते हैं, जिससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए, बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था। उसका मन बहुत अशांत था। वह अपने अशांत मन की वजह से बहुत दुखी रहता था। वह अपने मन को शांत करना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी ऐसा उपाय नहीं मिल रहा था जिससे वह अपने मन को शांत कर सके। एक दिन उससे किसी ने बताया कि यहाँ पास ही के गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं, जो दुख और सुख पर उपदेश दे रहे हैं। उस युवक ने सोचा, मैंने अपने दुख के बारे में बहुत से लोगों को बताया है,
किसी ने मेरी समस्या का समाधान नहीं किया, फिर ये बौद्ध भिक्षु मेरी समस्या का समाधान कैसे कर सकता है? मैं नहीं मानता। तभी अचानक दो व्यक्ति उसके सामने कहते जा रहे थे कि बौद्ध भिक्षु जो उपदेश दे रहे थे, ऐसा उपदेश मैंने किसी भिक्षु से नहीं सुना। उनके उपदेश सुन के मेरे विचार ही बदल गए। उस युवक ने जब ये बात सुनी तो वह एक बार उनके पास जाने की सोचने लगा। अगले दिन वह बौद्ध भिक्षु के पास गया। उसने देखा कि बौद्ध भिक्षु सभी गांव वालों को उपदेश दे रहे थे। बौद्ध भिक्षु दुख और सुख के बारे में बता रहे थे। सबके जीवन में सुख व दुख आते रहते हैं, जिस कारण हमारा मन बहुत अशांत रहता है। वह युवक बौद्ध भिक्षु के पास गया और उनसे बोला, भंते, मेरे जीवन में बहुत अशांति है। आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें और मैं इस अशांति से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और उस युवक से बोले, तुम्हारे जीवन में अशांति क्यों है? वह युवक बोला, मेरे मन में अत्यधिक विचार चलते रहते हैं, इसी कारण से मेरा मन अशांत रहता है। बौद्ध भिक्षु बोले, उस पत्थर के टुकड़े को उठाकर लाओ और अपने हाथ को ऊपर करके खड़े हो जाओ। कुछ देर खड़े रहने से कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, उसका हाथ दुखना शुरू हो गया। भंते, मेरा हाथ दुख रहा है। मैं इस पत्थर को छोड़ दूं क्या? बौद्ध भिक्षु बोले, नहीं। उस युवक के हाथ में अब तेजी से दर्द हो रहा था। वह फिर बौद्ध भिक्षु से बोला, अब मुझसे और नहीं होता, मैं इस पत्थर को छोड़ रहा हूं। उस युवक ने पत्थर को छोड़ दिया। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए बोले, मैं भी यही चाहता था कि खुद से ही इस पत्थर को छोड़ो। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें तेज दर्द होने लगा तो तुमने उस पत्थर को छोड़ दिया, तो ऐसा ही तुम अपने विचारों के साथ क्यों नहीं करते हो? हमारे मन में विचार आना तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ विचार देखते ही देखते हमें दुख देने लगते हैं, और जब विचार हमें दुख देने लग जाए तो हमें उनका त्याग कर देना चाहिए। जब तक तुम उन विचारों का त्याग नहीं करते, तब तक तुम आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। और अगर विचार ही अशांति वाले हैं, तो फिर तुम्हारा मन कैसे शांत हो सकता है? बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए बोले, देखो, विचार और भावनाएं हमारी समस्या नहीं है, बल्कि हमारा उनसे जुड़े रहना समस्या है। सोचो कि तुम धूप में खड़े हो और तुम चाह रहे हो कि तुम्हें गर्मी ना लगे। क्या यह संभव है? अगर तुम्हें गर्मी से बचना है तो तुम्हें अपनी जगह बदलकर धूप से छाया में जाना पड़ेगा। फिर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, एक उपाय ये भी है कि तन के आयाम पर काम करना, और यह सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां हैं और ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारी कर्मेंद्रियां कर्म से जुड़ी हुई है और हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी हुई है। इनके प्रति हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, और इसका मतलब यह है कि हम जो भी कार्य करें उसे पूरे आनंद के साथ करें। जैसे अगर आप पानी पी रहे हो तो पूरी तरह पानी ही पियो, यानी पानी पीने में अपना 100% दो। युवक बोला, ऐसा करने से क्या होगा भंते? बौद्ध भिक्षु बोले, ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। इससे बिल्कुल आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आप धूप से हटकर छांव में आ गए। मन और हृदय के आयाम पर अपना काम चल रहा है, लेकिन हमारी जागरूकता तन पर आ गई है। जैसे ही तुम सुबह उठो तो सूरज की किरणों को महसूस करो और हवा को महसूस करो। आंखें बंद करके पक्षियों की आवाज सुनो। लगातार तन के आयाम पर काम करने से एक दिन तुम हैरान हो जाओगे कि तुम पक्षियों की आवाज तो कानों से सुन रहे हो, लेकिन तुम्हारा चित्त शांत हो रहा है। तुमने अपने चित्त पर कोई कार्य नहीं किया, लेकिन फिर भी वह शांत हो रहा है। इसलिए पहला उपाय यही है कि हर कार्य को तन के आयाम पर जागरूकता के साथ करना। युवक के बौद्ध भिक्षु की बात समझ में आ गई और वह से चला गया। एक बात हमेशा याद रखना कि मन सबसे ज्यादा सक्रिय तभी होता है जब इसे हमारे द्वारा ऊर्जा मिलती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को तन,
और अपने भीतर के सुर को सुनने में लगाओगे, तो तुम्हारा मन कैसे सक्रिय हो सकता है। और समस्या क्या है? पता है, हम अपने विचारों और अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं और इसी में ही अपनी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं। फिर हमें हर बार की तरह अशांति घेर लेती है। तो दोस्तों, इस कहानी की आपको कौन सी बात अच्छी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।